एक दिन ब्रज में बालक श्री कृष्ण अपने सखा संगियों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते नटखट कन्हैया ने मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली और उसे अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर सभी सखा घबरा गए। एक सखा बोला, आज तो तुम पिटोगे, आज मैया से तुम्हारी शिकायत अवश्य करेंगे। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए भागने लगे, परंतु महाबलशाली दाऊ दादा बलराम दौड़कर उन्हें पकड़ लाए। सब सखा श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटते हुए माता यशोदा के पास पहुंचे। मैया, हमने पहले ही कहा था कि कन्हैया का ध्यान रखना। बस एक क्षण आपकी दृष्टि हट गई और इसने ब्रह्मांड घाट की इतनी सारी मिट्टी खा ली। अब इसके पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, इसे बहुत कष्ट होगा। माता यशोदा ने प्रेम और क्रोध से भरे स्वर में पूछा, अरे चंचल, तूने ये क्या अनुचित काम किया? मिट्टी खाने की वस्तु है क्या? तूने मिट्टी क्यों खाई? श्री कृष्ण ने भोलेपन से अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाईं और बोले, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब मुझ पर झूठा दोष लगा रहे हैं। केवल यही नहीं, तुम्हारे बड़े भाई दाऊ भी यही कह रहे हैं। क्या वे भी झूठ बोल रहे हैं? कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि आपको इनकी बात पर विश्वास है और मेरी बात पर नहीं, तो आप स्वयं मेरा मुख देखकर निर्णय कर लीजिए। माता यशोदा ने कहा, अच्छा, खोल अपना मुंह, अभी पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। भगवान, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए एक साधारण बालक की तरह अपना छोटा सा मुख खोल देते हैं। किंतु जैसे ही यशोदा ने उस मुख में देखा, वे स्तब्ध रह गईं। उन्हें उस छोटे से मुख में संपूर्ण सृष्टि दिखाई देने लगी। आकाश, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पर्वत, नदियां, समुद्र, द्वीप, समस्त चर अचर जगत, सब कुछ उसी मुख में विद्यमान था। उन्होंने ब्रज देखा, नंद भवन देखा, नंद बाबा को देखा, स्वयं को देखा और अपनी गोद में बैठे उसी बालक श्री कृष्ण को भी देखा। ये अद्भुत दृश्य देखकर यशोदा का हृदय कांप उठा। वे सोचने लगी, क्या मैं स्वप्न देख रही हूं? क्या ये भगवान की कोई माया है या मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है? नहीं, ये तो सत्य है। जिन्हें मैं अपना पुत्र समझ रही हूं, वे तो स्वयं समस्त ब्रह्मांड के स्वामी साक्षात परमात्मा है। परंतु भगवान की योग माया ने अगले ही क्षण उस ऐश्वर्य दर्शन को ढंक दिया। यशोदा का हृदय फिर से वात्सल्य से भर उठा। उन्हें न ब्रह्मांड याद रहा, न भगवान का ऐश्वर्य। उन्हें तो केवल अपना नन्हा सा लाला दिखाई दिया। वे तुरंत श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेती हैं, उनके मुख को चूमती हैं, उन्हें सीने से लगा लेती हैं और प्रेम से कहती हैं, अरे मेरे दुलारे लाला, अरे मेरे प्यारे कन्हैया, मेरे लाल, अब ऐसी शरारत मत करना।